इराक में लापता हुए 39 भारतीय अब जिंदा नहीं हैं। 4 साल बाद अब सरकार ने कह दिया है कि 39 भारतीयों की हत्या हो चुकी है। इनकी मौत की कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पुष्टि कर दी। सुषमा ने कहा कि लंबी खोज के बाद भारतीयों के शव मिल चुके हैं। 4 साल पहले एबीपी न्यूज ने बता दिया था कि आतंकी संगठन आईएस ने सभी लोगों की हत्या कर दी है। अब सरकार की पुष्टि के बाद सभी 39 लोगों के परिवारों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। 4 साल से अपनों का इंतजार कर रहे इन परिवारों की सभी उम्मीदें टूट गई हैं। अब ये सरकार से गुस्सा है कि इन्हें अंधेरे में क्यों रखा गया। 39 भारतीयों के परिवारों का दर्द आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अभी उस शख्स की आंखों देखी जिसका दावा है कि उसने 39 भारतीयों की हत्या होते देखा है। ये शख्स है पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला हरजीत मसीह, जो इराक से बचकर भाग आया था। हालांकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का कहना है कि हरजीत की कहानी सच्ची नहीं है, लेकिन हरजीत मसीह अपने दावे पर कायम है कि उसके सामने ही आईएस ने सभी 39 भारतीयों को मारा। सरकार ने ये बात साफ कर दी है कि इराक के मौसुल में आईएसआईएस आतंकियों ने जिन 40 भारतीयों का अपहरण किया था उनमें से 39 की हत्या कर दी थी। एक हरजीत ही वो शख्स है जो कि किसी तरीके से बचकर वापस हिंदुस्तान आने में कामयाब हो गए थे। हमारे साथ मौजूद है, मुनी से बात करते हैं। हरजीत, आपसे जानना चाहूँगा कि आप कब वहाँ पर गए थे और क्या हुआ था जो आपने वो मंजर देखा था, क्या वो घटना हुई थी? सर मुझे तो पता नहीं मैं कब क्या भूल गया हूँ अब। तो सर मैं 3 साल से यही बोल रहा हूँ कि हम कंपनी में काम कर रहे थे, हम लोगों को वहाँ से किडनैप कर लिया गया है। वहाँ से किडनैप करके पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाते रहे अतवादी, और 2-3 दिन उन लोगों ने अपने पास रखा है। 2-3 दिन के बाद उन लोग बोला कि जो बांग्लादेशी एक साइड में हो जाओ और जो इंडियन एक साइड में हो जाओ, क्योंकि पहले हम छोड़ के आएंगे इंडिया वालों को, बाद में बांग्लादेश को छोड़ के आएंगे। क्योंकि उन लोगों ने एक गंडी में बंद करके और एक जगह में ले गए, वहाँ बाहर निकाल के नीचे बिठा कर गोली मार के शूट कर दिया है। सर 3 साल से मैं यही बोल के आ रहा हूँ कि उन लोगों ने हमें बिठा के गोली मार के मार दिया है। अगर आप याद कर बताएं तो आप कैसे बच गए थे, कैसे फिर वहाँ से भागने में कामयाब? मुझे तो पता नहीं कैसे बच गया, बस मैं नीचे लेट गया, मुझे मतलब कि गोली नहीं लगी। बाकी सब वो मेरे आंखों के सामने मैं देखा सभी को, सभी मरे हुए थे जी। फिर आप वहाँ से भागकर कहाँ गए थे, फिर किस तरीके से आप हिंदुस्तान लौटे, आगे क्या हुआ था? सर मैं वहाँ से जब भागा तो मैं देखा कि रोड था, रोड पे गया और टैक्सी वाले को हाथ दिया, उसके मैं साथ बैठ गया और उस टैक्सी वाले ने मुझे फिर जो अतवादी ने हमें मारा था ना, उसको फिर पकड़ा दिया और मुझे अतवादी पूछ लगे तू कौन है, कहाँ से आया है। फिर मैंने झूठ बोला कि हाँ मैं अली हूँ और मेरा नाम अली है, मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा कि मैं इंडियन हूँ। तो जैसे पहले उनको मार दिया मुझे भी फिर मार देते वो, इसलिए मैंने झूठ बोला। क्योंकि सुबह की यही बात हो रही है कि उसने अली बोल के वहाँ से निकला। अली मैं बाद में बोला हूँ जब उन सभी को मार दिया, इसलिए मैं नहीं बोला कि मैं इंडियन हूँ, क्योंकि फिर मुझे भी दोबारा मार देते जैसे बच गया था। इसलिए मैंने बोला कि मेरा नाम अली है, मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ। और बोला तेरा पासपोर्ट, मैं बोला मेरा पासपोर्ट तो कहीं गिर गया, क्योंकि वो तो आतंकवादियों ने पहले ही रख लिया हमारा पासपोर्ट। तो मैं बोला मैं वहाँ से गिर गया है, ऐसे भागते भी लड़ाई लगी है, मेरा पासपोर्ट कहीं गिर गया है। बोला तू कौन है, सिया है कि सुन्नी है? मैं बोला भी मुझे तो पता नहीं, बस वो तो एक ही है, रब तो एक ही है, उसको मानता हूँ मैं। बोला ठीक है। तो बाद में मुझे मेरी कंपनी में छोड़ाए। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।